नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, आज भारत में भारतीयों को आपस में बांट कर रखने, उन्हें आपस में ही भेदभाव, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, वर्ण के नाम पे हो, गोत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, खान पान या फिर शादी विवाह के रिश्ते, इन सभी विसंगतियां आज की नहीं है, बल्कि ये पिछले हजार वर्षों में तेजी से भारतीयों के बीच में घुसपैठ की और कराई गई है। कुछ लोगों का मानना है कि जाति प्रथा अंग्रेजों या मुगलों की देन है, जो कि सरासर गलत है। साक्ष्य के तौर पे 1526 में प्रथम मुगल शासक बाबर का भारत में घुसपैठ होता है और 1530 तक वह भारत में शासन करता है। फिर 1539 में मुगलिया सल्तनत बिखर जाती है और फिर 1555 में वापस आती है। और इसी 15वीं-16वीं शताब्दी के बीच कई सारी ऐसी रचनाएं मिलती है जिसमें कि जाति सूचक शब्दों का वर्णन होता है, जैसे रामचरितमानस पृष्ठ संख्या 1029, दोहा 129, छंद 1 उत्तरकांड में जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कौल कलवारा, अर्थात तेली, कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के होते हैं। ये तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस की। सोचिए, उनकी इतनी घटिया सोच थी 15वीं और 16वीं शताब्दी में, और क्लियरली इसमें कुछ जातियों के नाम लिए गए हैं। इससे साफ पता चलता है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में भी जो रचनाकार थे तुलसीदास दुबे, जो कि रामचरितमानस लिखे हैं, उनकी सोच भारतीयों के प्रति ये थी, और उन भारतीयों के प्रति जो मेहनत कर कर कमा कर खाते थे। इसका मतलब कि वो वर्ग उनसे भी पहले से मौजूद था, तभी उन्होंने उनका उल्लेख किया है। एक दूसरा दोहा भी देखिए, रामचरितमानस पृष्ठ संख्या 338, दोहा 12:2 अयोध्या कांड में, अभीर यवन किरात खल स्वपचादी अति अधरूप जय, अर्थात अहीर यानी कि यादव, यवन यानी कि बाहर से आए लोग जैसे ईसाई और मुसलमान आदि, आदिवासी, दुष्ट, सफाई कर्मचारी आदि अत्यंत पापी हैं, नीच हैं। तो तुलसीदास की ये सोच थी यादवों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, सफाई कर्मचारी और यौनों के प्रति। चलिए, यौन तो उस समय बाहर से आए थे तो उनके प्रति ये बोल भी सकते थे, लेकिन इसमें जो इनने बाकी के जो लोगों का नाम उजागर किया है, जो कि यहीं के लोग थे, वो उनकी घटिया मानसिकता को जाहिर करता है। इस तरह के अनेकों दोहे मिल जाते हैं जिसमें जाति सूचक शब्दों का जिक्र किया गया है, जो भारतीयों में ही भेदभाव को प्रोत्साहित करती है। और ये वो लोकप्रिय रचनाएं थी जो भारत में जन जन के पास पहुंची। जरा सोचिए, वो सभी लोग पढ़कर क्या सोचते होंगे। या तो वो भेदभाव के प्रति प्रोत्साहित होते होंगे, क्योंकि तुलसीदास चूंकि रचनाकार थे और उस समय के लोग अशिक्षित हुआ करते थे, तो उनकी नजर में वो एक बुद्धिजीवी थे। और जब बुद्धिजीवी ऐसी सोच रखते थे तो सोचिए देश का क्या बुरा हाल हुआ होगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आइए तुलसीदास की जीवनी पे एक नजर डाल लेते हैं, ताकि हम आसानी से उनके इस भेदभाव वाले नजरिए को समझ सकें। तुलसीदास का जन्म तिथि तथा जन्म स्थान लेकर काफी विवाद है। कुछ लोग उन्हें 1497 में तो कुछ लोग 1511 के बीच बताते हैं। कुछ लोग जन्म स्थान कासगंज एटा उत्तर प्रदेश, तो कुछ लोग राजापुर जिला बांदा, जो कि वर्तमान चित्रकूट में है, वहां बताते हैं। तो कुछ लोग सुकरखेत, जो कि गोंडा जिला में है, वहां बताते हैं। बचपन में इनका नाम रामबोला दुबे था, पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी थी। इनके बारे में कई सारी अंधविश्वासी किंवदंतियां भी प्रचलित है। जैसा कि देखा गया है कि जो भी पुराने लोग हैं और जो फेमस हैं या जो फेमस किए गए हैं, उनके आगे पीछे बहुत सारी अंधविश्वासी कहानियां गढ़ी गई है। जैसे कि इनके बारे में ही बताया जाता है कि ये जन्म लिए थे तभी उनके दांत थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम सीधे 12 महीने गर्भ में रहे थे, इसीलिए जब जन्म लिए तो उनके दांत थे। जन्म लेने के अगले दिन ही उनकी माता चल बसी। चूंकि पिता आत्माराम दुबे थे तो उन्हें लगा कि कुछ अप्रिय घट जाएगा, इसीलिए उन्होंने तुलसीदास को अपनी दासी को दे दिया। वो दासी भी तुलसीदास जैसे ही 5 साल के हुए वो चल बसी। रामबोला दुबे यानी कि तुलसीदास जब बड़े हुए तो उन्होंने शादी की रत्नावली पाठक से। फिर काशी में ज्ञान लेने पंडों के पास चले गए। बीच में एक दिन बीबी की याद आई तो कहा जाता है कि वो अंधेरी रात में ही वहां से चल दिए। जमुना नदी उफना रही थी तो एक लाश बहकर आ रही थी, उसे किले का थंब समझकर उसी के ऊपर बैठकर नदी पार कर गए। ये सारी किंवदंतियां इस तरह की इनके ऊपर लादी गई हैं। फिर आगे कहा जाता है कि सांप को रस्सी समझकर घर पे चढ़ गए और जैसे ही बीबी के पास पहुंचे, बीबी उन्हें देखकर खुश नहीं हुई, उल्टे उन्हें काफी डोज दे दी। ये बीबी भक्ति करने गए थे, उसने उन्हें राम भक्ति का डोज दे दिया। बीबी से नाखुश होकर वहां से निकल लिए और फिर राम भक्ति में लीन हो गए। आपको लग रहा होगा कि ये सारी तो अंधविश्वासी कहानियां हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इनके आगे की भी कहानी सुनिए, उसमें तो अंधविश्वास की पूरी भरमार है। आगे ये बताते हैं कि हनुमान इनसे बात करते थे और हनुमान जो है वही इन्हें राम और लक्ष्मण के दर्शन भी कराते रहते थे। उदाहरण के तौर पर यह दोहा देखें, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अर्थात चित्रकूट के घाट पर संतों की भीड़ इकट्ठी है और तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और रघुवीर उनके तिलक कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ रघुवीर कौन है? क्या राम जो
उनकी रचना रामचरितमानस का नायक है या फिर तत्कालीन मुगल शासक बाबर से अकबर के बीच जो भी उनके समय रहा हो। अगर आप प्रचलित अंधविश्वासी कहानियां जो कुछ धार्मिक गिरोहों ने फैलाई है उनकी सुने तो उनके अनुसार राम इनको रात में सोते हुए तिलक लगा जाया करते थे, यानी कि जब ये सुबह में उठते थे तो उनके माथे पे तिलक लगा होता था और वो तिलक राम करके गए होते। जरा सोचिए, ये वो काल था जब 1528 में बाबरी मस्जिद बन रही थी जैसा कि बताया जाता है। तो उस समय राम लक्ष्मण इन्हें दर्शन देने आ रहे थे, तिलक लगाने रोज आ रहे थे, लेकिन वो अपने मंदिर बचाने नहीं आ रहे थे और न ही देश गुलाम था उसे बचाने के लिए आ रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम सभी भारतीयों को धर्म और रचनाकारों ने फर्जी की कहानियां सुनाकर सदियों से बेवकूफ बनाते आए हैं। क्या अब भी आपको तुलसीदास दुबे की रचनाओं पे आश्चर्य नहीं हो रहा? उनके षड्यंत्र और भेदभावी रचनाओं में आपको अगर अब भी संदेह है तो जरा कुछ और दोहे उनके देख लीजिए। अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। ये रामचरितमानस पृष्ठ संख्या 986, दोहा 99-3 उत्तरकांड। अर्थात जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह और विषैला हो जाता है, वैसे ही शूद्रो, गौर कीजिएगा, शूद्रो नीच जाति वालों को शिक्षा देने से वे और खतरनाक हो जाते हैं। इस दोहे में तुलसीदास दुबे का ब्राह्मणवादी चेहरा पूरी तरह से उजागर हो जाता है, जो भारतीयों को भारतीय न मानकर शूद्र से परिभाषित कर रहे हैं, जो भारतीयों को भारतीय न मानकर शिक्षा से दूर रखने की वकालत करता है। तथा यह उस किताब में लिखते हैं जो जन जन में पहुंचती है और एक माहौल भी तैयार करते हैं जिससे कि भारतीयों के ही कुछ वर्ग को शिक्षा से दूर कर दिया जाए, यानी कि भेदभाव को प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तुलसीदास अयोध्या में ही अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करते हैं, नरहरि दास के आश्रम में। और उसी दौरान जब अयोध्या में 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनती है तब वो 17 साल के होते हैं, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 1511 ईस्वी माना जाए तो। अगर 1497 माना जाए तब भी वो अयोध्या और बनारस के इर्द गिर्द ही रहते हैं। चूंकि वो खुद ही ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के ही बीच में रहते हैं, राम की ही भक्ति कर रहे थे और राम की ही मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तो ये उनको पता ही नहीं चल पाया। तो वो उसकी एक जगह भी व्याख्या नहीं करते अपनी किसी भी रचना में। उनकी विनय पत्रिका भी उस समय आती है, रामचरितमानस भी बाद में आती है और भी कई सारी उनकी किताबें आती हैं, लेकिन किसी में भी वो एक जगह भी अयोध्या मंदिर की चर्चा बिल्कुल भी नहीं करते। चर्चा छोड़िए, नाम तक नहीं लेते। और यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उसी समय ये कहते हैं कि हनुमान और राम उनसे बात करते थे और उन्हें तिलक लगाने आते थे। उनका अपनी रचनाओं में मुगलों या विदेशियों के खिलाफ न लिखना उनकी चाटुकारिता को दर्शाता है। इसके कई जगह प्रमाण भी मिलते हैं, जैसे कि उन्होंने रामचरितमानस की पहली प्रति टोडरमल के यहाँ सुरक्षित रखी थी और टोडरमल अकबर के नौरत्नों में से एक थे और टोडरमल के साथ उनकी दोस्ती भी जग जाहिर थी। क्या यह मान लिया जाए कि ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े पुरोधा में से तुलसीदास दुबे थे, जो भारतीयों में ही कुछ लोगों को शूद्र बताकर शिक्षा से दूर करने की वकालत कर रहे थे और दूसरी तरफ मुगल शासकों के नौरत्नों से दोस्ती रखे हुए थे और उनके यहाँ अपनी किताबें रखवा रहे थे। सबसे खास बात यह है कि ये जो दोहा अभी हमने देखा, उस दोहा में ये बोलते हैं कि शूद्र अगर पढ़ लिख लेते हैं तो वो खतरनाक हो जाते हैं। अब वो खतरनाक किसके लिए होते हैं? तुलसीदास के लिए या जो विदेशी इन्वेडर्स थे उनके लिए? ये दर्शकों में आप पे छोड़ता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जाहिर करें कि यहाँ पे इस दोहे में तुलसीदास का क्या मतलब है। वो शूद्र पढ़ लिख कर किसके लिए खतरनाक हो सकते हैं? खैर, तुलसीदास ने हनुमान के प्रशंसा के पुल बांधने में हनुमान चालीसा भी लिखी, जिसमें से एक दोहे पर आजकल कुछ धार्मिक गिरोह यह क्लेम करते हैं कि उसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी का वर्णन है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वीडियो 20 आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। यह पूरी तरह से फर्जी बात है कि उस दोहे में पृथ्वी से सूर्य की दूरी दी हुई है। तुलसीदास की पूरी जीवनी देखने पर यह पता चलता है उन्हें किसी भी तरह की साइंस की कोई नॉलेज नहीं थी। वो सिर्फ कुछ फर्जी रचनाएं और चाटुकारिता में व्यस्त रहते थे और न उनने कोई एक्सपेरिमेंट किया था और रिजल्ट दिया था कि वो पृथ्वी से सूर्य के बीच में दूरी को मापते। ऐसा नहीं है कि भारत में सभी लोग ऐसे ही थे। उसी समय 1469 ईस्वी में मुगलों से तंग आकर सतगुरु नानक देव सरदार सेना बनाकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वो भारतीयों को जोड़ रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, सबको एक साथ ला रहे थे। अब आप खुद ही तय करें कि भारत तोड़ने वाले और भेदभाव करने वाले लोग कौन कौन से हैं और जोड़ने वाले लोग कौन कौन से थे और हैं। जाते जाते हनुमान चालीसा का यह 40वां श्लोक भी देख लीजिए। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा। इसमें हनुमान की भक्ति राम सीता की करवाते करवाते खुद तुलसीदास दुबे अपनी पीठ भी ठोक रहे हैं। अर्थात तुलसीदास सदा हरि या भगवान की सेवा किए हैं, इसीलिए नाथ या प्रभु आप मेरे हृदय में रहें। इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। खुद की वाहवाही लूटने और भारतीयों को नीच और पापी बताकर शिक्षा से दूर करने की वकालत करता यह चेहरा भारतीय इतिहास का एक काला चेहरा की तरह हमेशा याद किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय तुलसी
तुलसीदास के लिए जरूर रखें। यहाँ मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, क्या वाल्मीकि रामायण तुलसीदास कृत रामचरितमानस से पहले की है या बाद की है? इसका उत्तर आप सभी थोड़ा सा रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, या आपकी जो भी जानकारी हो। अंत में मैं राजीव पटेल जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने अपनी पुस्तक में इस तरह के कई सारे दोहों के प्रमाण के साथ एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे रखी है, आप चाहे तो उसे मंगा कर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने इतिहास में भी भारतीयों को आगे बढ़ने की बजाय नीच बताया और शिक्षा से दूर रखा। और यही कारण थे कि भारतीय आपस बिखरे रहे, देश भी गुलाम रहा और लोगों को एक साथ लाने की बजाय आपस में ही भेदभाव करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।